अभी तक भारत में महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ महा लगता था, मगर अब उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में कुर्मी महाकुंभ की तैयारी हो रही है। बैठक में गरज के साथ जयकरण वर्मा का कहना है कि गोंडा में महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज के बाद अब गोंडा में भी कुर्मी का महाकुंभ की तैयारी हो रही है। पटेल समाज द्वारा की जा रही इसके पूर्व गौरा विधानसभा के भोपतपुर सहित दर्जन गांवों में करने के बाद आज रविवार को सरदार पटेल सेवा संस्थान में संपन्न हुई। उक्त बैठक में फैजाबाद, बस्ती बलरामपुर, बहराइच, गोंडा से भारी संख्या में कुर्मी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भाग लिए। तैयारी बैठक में आगामी 23 मार्च को कुर्मी महाकुंभ करने के संबंध विस्तृत चर्चा हुई। जिले में 3 विधानसभाओं में 5 लाख की संख्या होने के बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है, फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। इन सबको लेके अपनी ताकत को दिखाने के लिए कुर्मी महाकुंभ करने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम में जिले से दर्जन जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, अभियोक्ता, व्यापारी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से चंद्र प्रताप पटेल, जगदीश पटेल, जयकरण वर्मा, राकेश वर्मा, अभिमन्यु पटेल, अवधेश वर्मा, मनसाराम वर्मा, चंद्र प्रकाश वर्मा, विश्वनाथ वर्मा, शिव प्रसाद वर्मा, बलजीत वर्मा, वंशराज वर्मा, पंकज चौधरी, खोड़ारे की पूर्व प्रधान विनोद वर्मा, अरुण प्रकाश वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ समाज सेवकों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं कैसी तैयारी हो रही है कुंभ की और क्या कहा कुर्मी बिरादरी के लोगों ने। क्या नाम है आपका और कैसी बैठक ये चल रही थी आपकी? देखिए, आज ये गोंडा पटेल संस्थान पर गोंडा जनपद वासी जो हमारे स्वजातीय बंधु कुर्मी समाज की एक अति आवश्यक बैठक, यहाँ के जो हमारे गार्जियन स्वरूप नेतागण हैं, यहाँ के कुर्मी समाज के द्वारा एक बैठक बुला करके आज यह निर्णय लिया गया कि गोंडा की धरती पर कुर्मी समाज की इतनी भारी संख्या होने के बावजूद भी, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे शैक्षिक स्तर हो या किसी अन्य भागीदारी में, हमेशा कुर्मी समाज को दरकिनार किया जाता है, कुर्मी समाज को शोषण किया जाता है। कुर्मी समाज की जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी गोंडा के कुर्मियों को नहीं मिल पाती। उसके लिए कुर्मी समाज ने अपनी एकता के लिए, शक्ति के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए आज इस गोंडा पटेल संस्थान पर आने वाले 23 मार्च को एक बहुत बड़ा कुर्मी महाकुंभ के नाम से यहाँ भारी जमावड़ा करने का निर्णय लिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ और हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ गोंडा के सभी कुर्मी समाज के नेताओं का, पदाधिकारियों का, अपने स्वजातीय बंधुओं का कि हे मेरे कुर्मी समाज के लोगों, गोंडा के साथियों, आपने जो निर्णय लिया है, हमारे जैसा कुर्मी का बेटा जयकरण वर्मा आप लोगों के पीछे चल करके, आप लोगों के साथ चल करके इस महाकुंभ में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम भी आप लोगों के साथ रहने का काम करेंगे। बाकी आप मीडिया के साथी हो, ये जो हमारे सामने बगल ये इस क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं जिनसे सीखने का काम करते हैं, आप बताने का काम करेंगे कि ये कुर्मी महाकुंभ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्षेत्रीय नेता हमारे जनपद के गार्जियन लोग बताने का काम करेंगे। प्लानिंग क्या है? ये तो आपने आज गोंडा में तैयारी बैठक कर ली, इसके बाद क्या प्लानिंग है आपकी? नहीं, देखिए, आज आदरणीय श्री चंद्र प्रताप पटेल जी के द्वारा, जगदीश पटेल जी के द्वारा, राकेश वर्मा जी के द्वारा, अरुण प्रकाश जी के द्वारा, इन साथियों के द्वारा दिनांक की घोषणा की गई। 2-4 दिनों में ये लोग कौन सबसे बड़ा मैदान है यह देखकर तय करने का काम करेंगे। कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं आप? आपका सवाल मीडिया से है, इधर उधर कुर्मी समाज को, हमारे समाज के लोग करना चाहते हैं, आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया, इस कुर्मी महाकुंभ के आयोजन का लक्ष्य
ना कोई संगठन बनाना है। हमारा संगठन सरदार पटेल भवन पर आप खड़े हो, ये संगठन ऑलरेडी है। ना हम कोई संगठन बनाना चाहते हैं, ना हम किसी जात के विरोध में हैं, ना हम किसी दल के विरोध में हैं, ना हम किसी धर्म के विरोध में हैं। हमारा लक्ष्य कोई है तो जो हमारी इतनी संख्या है गोंडा की धरती पर, हमारी भागीदारी नहीं मिलती है, हम शक्ति प्रदर्शन करके हम उस सब को दिखाने का काम करेंगे कि अब कोई कुर्मी समाज को कमजोर ना समझे, हमें भागीदार मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पर सिया वर्मा कुर्मी समाज से ही भाजपा से सांसद के लिए टिकट पाई थी, चुनाव लड़ रही थी, तो क्या यहाँ के समाज के लोग उस समय उनको सपोर्ट में नहीं आए थे? नहीं, अगर जो कुर्मी समाज की संख्या के कारण ही हर दल टिकट देने का काम करता है, चुनाव लड़ने का काम करता है, लेकिन मैंने एक बात कहा कि हम दूसरे जातियों से सीखने का भी काम करते हैं। जिन जातियों का वर्चस्व है वो लोग भी अपने जात का सम्मेलन करने का काम करते हैं। हमारे जैसे लोग, हम कुर्मी के बेटे हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, हमारी संख्या 4-5 लाख होती है। क्या हम अपना शक्ति प्रदर्शन हम एक छत के नीचे नहीं बैठ सकते हैं? आपने देखा ये कुर्मी महाकुंभ का बैनर आज सारे दल के नेताओं को एक साथ बिठाने का काम किया है। यही ताकत होनी चाहिए, यही एकजुटता होनी चाहिए, इसीलिए कार्यक्रम होने का काम हो रहा है। आप थोड़ा सा